Hey guys, so welcome back. And actually, I did not thought so that this many people would be interested to know all the things. But yeah, let's get started. And I have actually made a note and I have written all the common question on the basis of the topics that are. So let's get started. Okay, and yeah, let's get started. So first one is on the basis of assessment. So first is, can you give online interview with the phone? Actually, that's true. You can give interview with your phone, and that's how I actually did. नॉट गोना लाई, मैंने मजाक मजाक में इंटरव्यू दिया था, तो एक्चुअली आई डिडंट थिंक कि मैं हो जाऊँगी पास, पर फिर हो गई. ठीक है, एंड आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि दे डिड कंसिडर दैट. पर आप दे सकते हो, बट अगर आप इसको बहुत सीरियसली कंसिडर कर रहे हो देन आई वुड हाईली सजेस्ट गो विद द लैपटॉप. चीज़ें जस्ट ईजी हो जाती है, दैट्स व्हाट आई वुड से. ठीक है, फ़ोन आपका कैमरा स्टडी रहता है, चीज़ें मूव नहीं करती, चीज़ें बड़ी दिखती है, तो बहुत ईजीली चीज़ें हो जाती है. दैट्स हाउ इट इज़. उसके बाद आता है कि असेसमेंट में क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे. टू बी ऑनेस्ट, मुझे एक भी क्वेश्चन याद नहीं है. नॉट गोना लाई. ठीक है, पर हाँ, मैं एक चीज़ बता सकती हूँ. असेसमेंट में हर क्वेश्चन के बीच में आपको 1 मिनट का गैप दिया जाता है जहाँ पे आप क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हो. ठीक है, वो एक चीज़ है. और उसमें से 9-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 9 ऑफ देम आर एक्चुअली इन इंग्लिश एंड 1 लास्ट क्वेश्चन वॉज इन हिंदी फॉर मी. ठीक है, एक बार एक चीज़ याद रखना, एक बार आप बोलना चालू कर दोगे ना, चीज़ें अपने आप बनती जाती है. ठीक है, बस आप बोलना चालू कर दो एंड दैट्स व्हाट इट इज़. और टिल द टाइम आई रिमेंबर एवरी क्वेश्चन वेंट फॉर लाइक 1 मिनट to 1.5 मिनट. तो आपको उतना देर बोलना बहुत ज़रूरी है. अगर उससे कम बोलते हैं तो शायद वो एक पॉइंट बन जाता है आपके डिस्क्वालीफाई होने का. सो मेक श्योर यू कीप दैट इन माइंड. और आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपकी स्क्रीन पे दिखेगा भी सही कि टाइम कैसा है. ठीक है, हाँ, तब वो भी कर सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शन, राइट. उसके बाद है व्हेन डिड आई रिसीव द इंटरव्यू इन्विटेशन. नॉट गोना लाई, तुरंत नहीं आया था. इट टुक लाइक 3 to 4 days टू गेट मी अ कॉल और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, एंड टू बी ऑनेस्ट आई गॉट अ कॉल एंड आफ्टर दे कन्फर्म्ड दैट आई वॉज ओके टू कम टू मुंबई एंड देन व्हेन आई सेड येस दैट आई विल, आफ्टर दैट दे सेंट मी एन ईमेल. या that's what it is. Yeah, okay. and but 7 दिन का गैप लेके ही चलना कि इतने दिन के बीच में आ सकता है मेल. ठीक है, हाँ, तो उतना पेशेंस रखना पड़ेगा आपको. दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट, बिकॉज कैंडिडेट्स बहुत होते हैं, अप्लाई बहुत लोग करते हैं, तो चीज़ों को वेरीफाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है. तब 7 दिन का लेके चल सकते हो. दैट्स व्हाट इट इज़. ओके, उसके बाद मेरे को पूछा गया था कि हु वॉज द HR. टू बी ऑनेस्ट, मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे HR एक्चुअली याद ही नहीं है, बट एक चीज़ मैं बहुत श्योरली बोल सकती हूँ. द मैम वॉज द HR मैम थे. शी वॉज़ वेरी स्वीट. ठीक है, आप उनको कभी भी पूछो, कुछ भी पूछो, शी वॉज़ वेरी ईगर टू हेल्प. ठीक है, वो एक्चुअली में बहुत बिजी थे. नॉट गोना लाई, वो एक्सट्रीमली बिजी थे. ठीक है, थ्रू आउट द होल इंटरव्यू एक्चुअली शी वॉज कोऑर्डिनेटिंग विद एवरीबडी. ठीक है, 270 लोगों को अकेले हैंडल करना, इट्स अ ह्यूज फ्रिकिंग टास्क. नॉट गोना लाई. ठीक है, सो एंड इन ऑल दैट chaos शी वॉज डूइंग इट लाइक अ प्रो. शी वॉज डूइंग लाइक कि उनके लिए तो रोज़ का है भाई, चलो देख लेते क्या ही हो जाएगा वाला केस है. ठीक है, हाँ, सो आई थिंक बट शी वॉज़ वेरी स्वीट. ठीक है, और HR आपके टीचर्स नहीं है तो आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है. एक टिप दूंगी कि वो आपके टीचर्स नहीं है तो आप बड़े चिल होकर उनसे जो भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए, रादर देन कन्फ्यूजन में रहने से अच्छा है. ठीक है, और एक चीज़ बहुत याद रखिए कि आप पहले डम बनोगे तो ही स्मार्ट बन सकते हो. पहले से ही स्मार्ट प्रिटेंड करोगे तो सीखने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट. ठीक है, तो अगर डम लगता है, डम क्वेश्चन है, आपको नहीं पता है और आपके आजू बाजू वालों को नहीं पता है, तो मे बी आप डम नहीं हो, मे बी आप स्मार्ट हो. ठीक है, तो जाके पूछ लो, दैट्स ओके. ठीक है, हाँ, एंड या दैट्स व्हाट इट इज़. सो जस्ट गो. ओके, उसके बाद था कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कौन से पूछे गए थे. एज ए टोल्ड अर्लियर कि जब भी पर्सनल इंटरव्यू होता है तो वो पर्सनल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो कोई कॉमन नहीं होता है. वो आपकी रेज्यूमे, आपके CV के बेस के ऊपर सारे इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस बेस होते हैं. ठीक है, जैसे
ही वॉज द सर वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन कि मैं जॉब चेंज क्यों कर रही हूँ एंड वाई एम फ्लक्चुएटिंग बिटवीन द जॉब्स, दैट्स वॉट ही वॉज आस्किंग, ठीक है। सो आपके लिए वो क्वेश्चन कभी नहीं होगा कि आपको क्या सिमिलैरिटीज़ लगती है आपके जॉब्स के बीच में, ठीक है। सो येस, सो प्लीज़ बी वेरी कॉन्फिडेंट, वो आपको आपके बारे में ही पूछेंगे तो बड़े बिंदास होकर जवाब दीजिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। दैट्स व्हाट इट इज़। आफ्टर दैट लोगों को मेरे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस थे तो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट वॉज माई एज, आई एम एक्चुअली 24 ईयर्स ओल्ड, हाँ ओके। एंड उसके बाद मेरा हाइट था, एक्चुअली मेरे को हाइट मेरा याद ही नहीं है कितना है, ठीक है, बट मैं मेजर करके गई थी 155 सेंटीमीटर्स के ऊपर जा रहा था, तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा बॉदर नहीं किया, ठीक है, और मैंने याद भी नहीं रखा, ठीक है। और मेरे को और एक भी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या वहाँ पे हाइट आपका रिड्यूस करके मापते हैं या फिर रिड्यूस करके लिखते हैं, वो चीज़ मैंने नोटिस नहीं की, ठीक है, नॉट गोना लाई। पर अगर आप घर से ही चेक करके जाओगे आपकी हाइट कितना आ रहा है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि वो बहुत ईजी हो जाता है आपको मेजर करने के लिए कि चलो इससे 2 सेंटीमीटर क्या, जितना भी कम करेंगे मैं पास ही हो जाऊँगी। वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ जाता है और वही कॉन्फिडेंस को लेके मैं गई थी वहाँ पर ठीक है, कि तुम हाइट कम करके दिखाओ, मुझे पता है 155 से कम हो ही नहीं सकती मैं, दैट कॉन्फिडेंस आई हैड, ठीक है। तो वो ही उतना ही लेके जाओ, दैट्स ऑल, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। और अगर 1 या 2 सेंटीमीटर का कुछ डिफरेंस आ रहा है, नॉट ह्यूज, तो थोड़ा स्ट्रेचिंग व्रेचिंग कर लो। देयर वॉज दैट गर्ल जिसका 1 या 2 सेंटीमीटर का पता नहीं कुछ डिफरेंस आ रहा था, और उसने बोला था कि वो स्ट्रेच किया था उसने तो उसका हो गया था। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट, ट्राई करने में क्या ही जाता है, यू ऑल्सो ट्राई दैट, ठीक। हाँ, उसके बाद आता है मैनी ऑफ यू वर इंटरेस्टेड कि भाई हाउ एम आई टीचर, 12th के बाद डायरेक्टली पढ़ा सकते हैं कि नहीं। देन आई वुड टेल यू दैट टीचिंग इज़ अ वेरी सीरियस फील्ड, ठीक है, आप उसमें मजाक नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ऑब्वियसली 12th के बाद तो आप नहीं ही जा सकते हो, पहले तो आपको बीएड या एमएड करना पड़ता है कोई भी एक सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन में कि आपको क्या आगे करना है, ठीक है, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से कोई सब्जेक्ट चूज़ करके बीएड या एमएड कर लीजिए, ठीक है, दैट्स व्हाट आई वुड हाईली सजेस्ट, ठीक है। और उसके बाद आप स्कूल्स में अप्लाई करिए, फिर आपको लीगली वो आपको हायर करते हैं, ठीक है, एंड दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट, ठीक है। और आप बोलोगे कि मैम बीएड या अरे मैम का कि हमें बीएड या ऐसा कुछ करने की क्यों ज़रूरत है, तो मैं आपको बहुत दिल से बता देती हूँ कि जब क्लासरूम में एंटर होगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्लासरूम मैनेजमेंट बोलते किसे, ठीक है। जब 30 बच्चे वहाँ जाके बैठते हैं, 30-50 बच्चे बैठते हैं, ठीक है, और आप जब सबको कंट्रोल करना है तो करना कैसे है, ठीक है। आई यूज्ड टू स्ट्रगल विद दैट स्किल, बट नाउ एज आई हैव एन एक्सपीरियंस, तो आई कैन लुक एट द फेस ऑफ द चाइल्ड एंड आई कैन बी लाइक तुम ये मुझसे नहीं कर सकते। सो या दैट्स व्हाट इट इज़ एंड दैट्स ऑल, या ओके। सो प्लीज़ डोंट गेट फियर्ड अबाउट इट। और अगर आपको करना है, इंटरेस्ट है कि हाँ शायद मैं फ्यूचर में इसको भी अडॉप्ट कर लूँगी, तो कर लीजिए, इसमें कुछ इतना नहीं है, ठीक है। हाँ, कर लीजिए, मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ, कर ही लीजिए ठीक है। और उसके बाद था कि हाउ टू इम्प्रूव एन इंग्लिश, कि इंग्लिश कैसे सुधारें। पता नहीं बुक्स पढ़ने से कुछ होता है कि नहीं होता, मेरा तो कभी कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। मेरी इंग्लिश की टीचर ने मेरे को पढ़ाने का बहुत ट्राई किया था, ग्रामर सब मेरे से कुछ पढ़ा नहीं गया था, बट एक ही चीज़ ने मेरा इंग्लिश सुधारा था, वो थे के ड्रामाज हैं, ठीक है। मैं 2016-2017 में के ड्रामाज देखती थी एट दैट टाइम एंड इन देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, और मैं सबटाइटल्स पढ़ती थी, ठीक है। सबटाइटल्स पढ़ती थी तो उसमें मेरे को उतनी स्पीड पे मैं कभी पढ़ नहीं पाती थी, ठीक है। तो मैं उसको पॉज कर करके उसके बाद रीड करती थी, डायलॉग समझती थी, फिर प्ले करती थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने लिए पढ़ रही थी, किसी और के लिए नहीं पढ़ रही थी, तो वो भी एक चेंज था जो मैंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और जहाँ पे मुझे कोई वर्ड नहीं समझ में आता तो मैं गूगल कर लेती थी, ठीक है। और जब मैं वो सबटाइटल्स पढ़ती थी तो वो बुक पढ़ने जैसा ही मेरे को वाइब देता था, तो इसी के चलते चलते मैं सीख गई। और दूसरी सेकेंड चीज़ विच हेल्प मी अ लॉट वाज टॉकिंग टू माई ओन सेल्फ। मिरर में देखो, फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करो, अपने आप से पहले कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है, चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी, ईजी, ठीक है। बोलना चालू करो, चीज़ें अपने आप होना चालू हो जाएगी, दैट्स व्हाट आई बिलीव स्ट्रांगली ठीक। हाँ, फिर उसके बाद ना मेरे को एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा था किसी ने, ठीक है। उन्होंने बोला था कि कि मेरा सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कैबिन क्रू का इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पा रही हूँ, इवन दो आई डिड कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, पर स्टिल मेरा क्रैक नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ उसमें।
तो मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बोलूँगी टू ऑल द गर्ल्स जो भी छोटी एज की है, दोज आर स्टिल लाइक 19, 20, 21 एज की है, मैं बहुत दिल से बोलूँगी, ठीक है, कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, कुछ भी मत सोचो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, ठीक है। अपना एजुकेशन को मत खोने दो, एजुकेशन पहले कंप्लीट कर लो। अगर आप कैबिन क्रू में चले जाते हो तो बहुत ही बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत एंजॉय करो वहाँ पे, ठीक है। पर अगर नहीं हुआ तो प्लान बी तो अपने पास होना चाहिए ना, ठीक है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि प्लीज़ एक बार कर लीजिए और उसके साइड बाय साइड ट्राई करते रहिए, मना किससे बोला है आपको, दोनों ही करिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वुड हाईली सजेस्ट। और दूसरी चीज़, एक चीज़ बहुत ध्यान रखें कि आप कैबिन क्रू की जो पढ़ाई करते हो वो यहाँ पे रह के करते हो, ठीक है। आप फ्लाइट में इतना आपने कभी फ्लाई किया ही नहीं है कि आप कोई चेंज अपने बॉडी में देख पाओ, ठीक है। मैंने ये भी देखा है कि जो लोग फ्लाई बहुत करते हैं तो उनके बॉडी पे भी बहुत असर पड़ता है, स्पेशली टू द फीमेल्स, ठीक है। तो एक चीज़ बहुत अच्छे से देख लीजिए कि शायद आपका मन तैयार हो, आप सिलेक्ट भी हो गए, बट आपकी बॉडी कोऑपरेट ही नहीं कर पा रही है कि वो उड़ सके, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, ठीक है। तो आपके पास कुछ प्लान भी होना चाहिए उस सिचुएशन के लिए, थोड़ा लंबा बच्चा सोचना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो आप उसके लिए ये चीज़ कर सकते हो, दैट्स व्हाट आई वुड हाईली सजेस्ट, ठीक है। ग्रेजुएशन कर लीजिए, ठीक है। और क्या पता आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कुछ नई स्किल आपको मिल जाए, ठीक है, तो आप उसी में ही आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको ग्रेजुएशन नहीं करना है तो कोई स्किल्स सीखना चालू कर लीजिए, जैसे फ़ोटोशॉप यूज़ करना, वीडियो एडिटिंग करना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना, ठीक है, मार्केटिंग करना, सोशल मीडिया हैंडल्स को हैंडल करना, एड्स कैसे चलाते हैं वो सीखना, ठीक है, कोई कोडिंग स्किल डेवलप कर लेना, ठीक है। तो वो चीज़ों को भी आप एक्सप्लोर करते रहिए, अपने आप को बहुत लिमिट मत कर दीजिए। जहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास ह्यूज कंपटीशन है, जहाँ पे आपके पास इतना बड़ा कंपटीशन है, तो उसमें आप अपने आप को खो जाने मत दीजिए, कुछ नया आपको उनसे डिफरेंट आ जाए, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वुड हाईली सजेस्ट। क्या पता कि आप उड़ ना पाए, बट क्या पता इंडिगो में कोई ग्राउंड स्टाफ में कोई अच्छी पोस्ट पे आप काम ज़रूर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोडर्स की ज़रूरत उनको भी तो रहेगी होगी ना, मार्केटिंग की ज़रूरत उनको भी होगी, वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत उनको भी होगी, ठीक है। तो आप वो भी कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर लीजिए, पर करिए, ठीक है, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना रहिए, ठीक है। yes, that's what I would highly suggest, okay। and yeah, that's it from my side। yeah, I hope this helps you a lot। अगर कुछ क्वेश्चन है तो बड़े स्पेसिफिक वे में आप लिख सकते हो नीचे, मैं ट्राई करूँगी कमेंट्स में ही आंसर दे दूँ, पर अगर नहीं होता है तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है, जब आंसर सिचुएशन के बेस पे होता है, ठीक है। एंड आई होप दिस वीडियो कुड हेल्प यू विद ऑल द थिंग्स दैट यू हैव आस्क्ड, और कुछ क्वेश्चंस है तो या नीचे डाल देना। दैट्स ऑल, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।